कुछ लोगों का कहना है कि बाहर का रेट अलग है, अंदर का रेट अलग है, फलाना है, ढिमका है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अभी डैशबोर्ड पर जब आप solartechno.io से लॉगिन करते हैं, .io से जब आप लॉगिन करते हैं, डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो डैशबोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रेट क्या आ रहा है? $1.21 का रेट है, ठीक है। जब आप बाहर रेट देखते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, लिख देता हूँ TW मतलब ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पर रेट आ रहा है सपोज $1.05 का। अब लोग क्या बोलते हैं, मैंने $100 का विड्रॉल किया था, मुझे तो $80 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? उसका मतलब समझिए, उसका कारण समझिए। एसटी ने नहीं काटा आपका पैसा। आपने जब विड्रॉल बटन पर क्लिक किया, सपोज कीजिए आपने $100 का विड्रॉल किया, $100 के विड्रॉल पर कितना कमीशन फीस लेता है एसटी टोकन? 5%। कितना कट गया दोस्तों? $5, मतलब बचा कितना आपका? $95। अब एसटी टोकन जो विड्रॉल दे रहा है आपको, कलर चेंज करके बताता हूँ, ब्लू कलर से देखिएगा, $1.21 के रेट से आपको विड्रॉल देगा, तो 95 को आप डिवाइड कर दीजिए $1.25 से, कितना आएगा आपको? लगभग 75.39 एसटीए टोकन आपको प्राप्त होंगे। कितने मिले? ओनली 75 टोकन। ओके, अगर आप इसको, इसी टोकन को इस 1.25 रेट पर सेल आउट करते हैं अपने किसी फ्रेंड्स को, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब आईडी लगाने के लिए दे देते हैं, तो ये सेम $95 का ही पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको विड्रॉल कर रहे हैं, तो $75 का विड्रॉल किस रेट पर होगा? लाइव रेट क्या चल रहा है? नीचे बाहर की साइड में मैंने बताया था ना, TW मतलब क्या? ट्रस्ट वॉलेट पर 1.05 का। तो 1.05 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या विड्रॉल करेंगे, कुछ तो ये आधा $1 का फीस ले लेगा, मतलब ये लगभग $79 का ही बनेगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने विड्रॉल तो $100 का किया था, ये $79 का बना, तो बचा हुआ $21 कौन खा गया, कि कौन ले गया ये? तो आपने कैलकुलेशंस ना समझा कि क्या कैलकुलेशंस बैठा है, और आप अभी सेलिंग में ही क्यों लगे हुए हैं? जो देखो वो सेलिंग करने में लगा है। आपको लगता है कि यार अभी रेट ठीक नहीं है, तो वेट कर लीजिए ना। आज ही के दिन आपने देखा होगा $1.15 पर ट्रेड किया है एसटी टोकन ने, हाईएस्ट गया था $1.15। तो वेट करिए, और जब इतना अच्छा रेट आए तब सेल करिए। येलो टोकन पर 1.15 का रेट लगा लीजिए, या 1.21 का ही रेट लगा के रखिए, उतना ही मिलेगा आपको जब जाएगा उतना। तो वेट तो करना पड़ेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में किसने कहा कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाते हैं? किसने बताया आपको? किसने नहीं बताया। एसटी टोकन ने बोला कि आप $1,000 निवेश करेंगे तो आपको $3.33 पर डे मिल रहा है, तो मिल तो रहा है ना दोस्तों। अगर 2-5% ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? हम क्यों ऐसा उलझ जाते हैं? क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में हमें पता है कि रेट का अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो रेट के अकॉर्डिंग चलिए ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है उसको? अगर 1 से 2% आपको कम भी मिल गया, क्या फर्क पड़ा? अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। जो देखो वो पैनिक हो रहा है, हर कोई कहने को तैयार है कि यार मेरा इतना लॉस हो गया। एक सज्जन ने सुबह सुबह फोन लगाया, पता नहीं किसकी टीम से थे, शायद मेरी टीम से थे, बोले मैंने $15 का विड्रॉल किया और मेरे को 9.7 एसटी टोकन मिले। बराबर मिले, क्या गलत है? 5% का डिडक्शन हुआ, $15 का 5% निकाल लीजिए, उतना काटने के बाद जो भी लाइव रेट बना, उस समय 1.47 का लाइव रेट चल रहा था, इसके अकॉर्डिंग $9.7 मिले। अब उस बंदे से मैंने पूछा कि आपका अपलाइन कौन है, तो बोले मेरे अपलाइन फोन नहीं उठाते हैं। फिर मैंने पूछा उनके अपलाइन कौन है, फिर वो बोले मेरे अपलाइन, वो वाले अपलाइन भी फोन नहीं उठाते हैं। फिर मैंने उस बंदे से उसका एड्रेस लिया, सारी चीजें चेक करी, मैंने देखा सिर्फ $134 का आईडी था उस बंदे का, जिसमें से उसको $151 का ऑलरेडी विड्रॉल ले चुका है। $134 के बदले में प्रिंसिपल से ज्यादा व्यक्ति कमा चुका है, फिर भी पैनिक हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एसटी टोकन तो आज भी इनकम दे रहा है। आज तक एसटी टोकन ने कभी किसी का विड्रॉल अगर रोका हो तो मुझे बताइए। आज तक किसी व्यक्ति का विड्रॉल रुका हो तो? नहीं रोका किसी का भी विड्रॉल, प्रॉपर दे रहा है। अब थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशंस आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? आज शाम को उड़ीसा से फोन आ गया मेरी टीम से, वो ऐसा ऐसा रेट चल रहा है, तो यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो ना, कुछ दिन की तो बात है। जब रेट बढ़ते हुए क्रम में था, रोज प्रॉफिट हो रहा था, तब तो कोई फोन नहीं करता था। आपने विड्रॉल लगाया मान लो $2 के रेट का, और अगले ही दिन $2.20 का हो गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आप तब तो फोन नहीं किया, मेरा तो ये $2.20 का प्रॉफिट हो गया। आपने और होल्ड करा, वो $2.5 चला गया, तब फोन नहीं किया आपने कि सर वो आधा $1 में प्रॉफिट में हो। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आपको? थोड़ा सा डाउनफॉल देख रहे हैं, बस उसमें पैनिक हो रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कॉल्स आ रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। आज तक मैंने जूम मीटिंग में कभी कुछ नहीं बोला। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी सी रेट की फ्लक्चुएशंस को समझिए और अपनी टीम को भी संभालिए, और साथ ही साथ
टीम को टोकन दीजिए ना, अंदर के रेट से दीजिए, आपको किसने मना किया है? आईडी लगाने में आप टोकन यूज करिए। किसी को अगर बुरा लगा हो, भला लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, पर मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि इस पैनिक सिचुएशन में इतने कम रेट पर अगर एसटी टोकन ट्रेड कर रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद लोग हैं। हम ही लोगों ने कदम उठा लिया है, हम ही लोगों ने सोच लिया है कि अब एसटी टोकन में पता नहीं क्या होगा, और सेलिंग हमने शुरू कर दी। एसटी टोकन आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। आपको विश्वास हो या ना हो, मुझे तो विश्वास है, इसलिए बेफिक्र के साथ मैं तो यहाँ पर आराम से लेट, मेरे पास देखेंगे आप कितने टोकन पड़े हैं दोस्तों, होश उड़ जाएंगे आपके, बता देता हूँ। चलिए आज लाइव करता हूँ आपके सामने, ये लीजिए। मैं भी चाहता हूँ सेल करना, लेकिन मैं सेल नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, अभी मैनेज हो जाएगा, आगे रेट बढ़ेगा जब सेल कर लेंगे। देख लीजिए आज कितने टोकन पड़े हैं मेरे पास। मैं भी चाहता हूँ तो सेल कर सकता हूँ, मेरे को देर लग रही क्या सेल करने में, या मुझे सेल करना नहीं आता है? देखिए, ये देखिए कितना टोकन पड़ा है मेरे पास, $50,000 की वैल्यू का दिखा रहा है ये, 47,300 ST है, लेकर बैठा हूं मैं। क्यों सेल नहीं कर रहा हूं मैं? क्या मेरे पास चीज एसेट्स नहीं है? क्या मेरे पास लॉ टोकन नहीं है? क्या मेरे पास पैनकेक स्वैप का ऑप्शन नहीं है? मैं सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ? 47,000 टोकन कम होते क्या दोस्तों, बताइए? कोई बोलता मेरा 1.25 लाख का नुकसान हो गया। अब आप खुद जोड़िए, मैंने अभी आपको दिखाया 47,000 टोकन, बाकी सब अदर वॉलेट में मिला के ये टोटल 50,000 टोकन मान लीजिए आप राउंड फिगर में। अब 50,000 टोकन को आप मल्टीप्लाई करिए $3 से। जब $3 का रेट था तो ये कितने की वैल्यू होगी दोस्तों? 1.5 लाख, $1.5 लाख, मतलब $1.25 करोड़। और आज ये 50,000 ST टोकन की वैल्यू कितनी है? $1 से रेट से सिर्फ $50,000। अब $50,000 मतलब इंडियन रुपीज में 45 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ के लॉस में बैठा हूं मैं। उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं ट्रस्टेड हूँ एसटी टोकन को लेकर। यहाँ पर किसी का 10,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 25,000 का, 1 लाख का थोड़ा सा लॉस क्या हो गया? लॉस तो हुआ ही नहीं एक्चुअली, वो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम इनकम है ना आपका तो स्टैकिंग का। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने ही मिलेगा फिर बंद हो जाएगा। इतने में ही पैनिक हो रहे हैं। वो 9.7 STA टोकन उस बंदे को मिला, $15 का उसने विड्रॉल किया था, 9.7 मिला, वो $9.7 का बन गया, उसको दिल पे चोट लग गई यार। $1.25 करोड़ का नुकसान मेरा हो रहा है ना अभी लाइव रेट से, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या करूं अभी मैं इसके लिए? समझ ही नहीं आता मेरे को। बहुत ज्यादा मेरे को इरिटेशन हुआ आज के दिन, और एक के बाद एक कॉल्स, एक के बाद एक कॉल्स कंटिन्यू आते रहे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओके, किसी को बुरा लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। एसटी टोकन पे नहीं है ट्रस्ट तो कोई बात नहीं, खुद पर तो ट्रस्ट करिए कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। दैट्स इट। ओके।